जी जनाब फाजिल चांद साहब, पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के आप जो है बिल्कुल करीबी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और कल जिस तरह उनके घर के बाहर एक हंगामा सा बरपा, उसको लेकर जो है आपने अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इस तरह के हालात सामने आए और आप खुद जो है इसको किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आप बखूबी जानते हैं, कल आप भी वहां पर मौजूद थे, आपको भी मैंने देखा। और इसके बाद जो है जिस तरह आपने सवाल किया मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मकामात से, बल्कि पूरे कर्नाटका से, अतराफ व इकनाफ से, बेंगलुरु से भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दोस्तों अहबाब के कॉल मुझे मौसूल हुए। हर एक का सवाल यही था कि क्यों जनाब तनवीर सेठ साहब ने जो है ये रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। तो बहुत सारों को मैं जवाब देते देते इनफैक्ट कल से मैं थक गया हूँ। बहरहाल एक मैसेज के तौर पर एक दो चार अहम बातें भी सामने आ जाएंगी आपके वीडियो के जरिए, आपके चैनल के जरिए इंशाल्लाह। तो एक लोकल पेपर के अंदर जब ये बात अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने जाहिर की कि मैं इस मरतबा इलेक्शन से, मतलब मिन जुमला सियासत से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अलविदा कह रहा हूँ, तो शहर के अंदर एक बेचैनी का आलम सा जो है बर्पा हो गया, चाहने वालों में, मुद्दाहों में, और आपके वोटर्स में, और आपके पार्टी वालों ने घर के पास आकर जो है तनवीर सेठ साहब के पास आपने दरख्वास्त रखी। बाज़ों ने तो जो है खुद की जान गंवा देने की भी बात की। ये भी हमारे सामने मामला पेश आया, क्योंकि लोग मायूस हो चुके हैं कि जिस शख्स ने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20 साल से ये नार के अंदर, उससे पहले आपके वालिद साहब, आपके दादा साहब, ये सब मालूम है, चल पड़ी बातें सबको मालूम है, सब जानते हैं। जहां तक आपका रिकॉर्ड ले लें 20 साल से, और उसके बाद जो है बिलखुसूस उससे पहले भी जो है कॉर्पोरेटर की तौर पर आपने रहकर अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं उनको बचपन से देख रहा हूं तब से आप कौमी कामों के अंदर मुनहमिक रहे हैं। तो ये अवाम से बर्दाश्त नहीं हुआ, आपके चाहने वालों से, जिसमें पार्टी वाले भी थे, अवाम भी थे, वोटर्स भी थे, आकर जो है आपके घर के पास कल इस तरह का माहौल हुआ और सबने आपसे दरख्वास्त की कि जो है आप सियासत से इस्तीफा ना लें, बल्कि मजीद जो है हमारी खिदमत आप करें। असल में एक खिदमत करते करते आप, वो इंग्लिश कोट है ना, आप भी शायद जानते हैं, वो महावीरा है अंग्रेजी का, कि इंसान उस वक्त उगता जाता है जब वो कुछ अच्छा करता है और उसका उसे रिवार्ड्स नहीं मिलता। जब उसके लेवल बेस्ट अपना काम करता है और फिर जो है उसके पीछे उसके बाद जो है उसको लोग जब अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो इस किस्म की चीज़ों से दिल जो है ऊब जाता है, बेजार हो जाता है। गालिब भी फरमाते हैं कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। तो इस किस्म का माहौल उन पर शायद जो है तारी हो गया है, जिसकी वजह से वो एकदम इस तरह का बयान देने के लिए आमदा हो गए और ख़ुद को जो है सियासत से अलविदा कहने का एक बात अवाम के सामने लाई। लेकिन अभी भी वो कुछ उसके बारे में ये नहीं किए हैं। हाईकमांड से बात करने के बाद बताऊंगा, इस तरह की बात किए हैं, लेकिन अभी भी अपने फैसले पर वो अटल ही हैं। इस तरह आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों को जो है खुसूसन कांग्रेस का साथ जो है मिला है, ये जो है ख्याल है या ये सच्चाई है? मैं आपको बताता चलूं, शायद मेरे इल्म में कमी भी होगी, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरे इल्म के अंदर बात है, उसके अंदर मैं आपको कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि खुद मुसलमानों की मेहनत से और ताकत से और बलबूते से बनी हुई एक कांग्रेस पार्टी है, जिसके अंदर गुज़िश्ता हमारे मौलाना अबू कलाम आज़ाद, आप भी जो है तकरीबन 3 साल तक कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर रह चुके हैं। इस तरह बहुत सारे हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम और बड़े बड़े उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा कांग्रेस की तायद की थी और कांग्रेस का साथ दिया था। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही बनी थी मुसलमानों की ईमा पर, और मुस्लिम पार्टी ही थी वो। अब इसके अंदर बहुत सारे दूसरे भी जो हैं सेक्युलर माइंड रखने वाले उस वक्त के हमारे मुल्क के बड़े अहबाब भी थे,
तो आते आते मतलब ये होता है कि पार्टी अच्छी है, पार्टी का जो शुरू में जो ये बना हुआ रहता है वो भी बड़ा अच्छा रहता है। अब दरमियान में एक मरतबा हाफिज अरशद साहब ने भी एक जगह पर बहुत अच्छी बात कही थी, आज तक मुझे जहन कर गई है। 5 साल पहले बेंगलुरु में एक मीटिंग के अंदर, इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स के अंदर आपने कही थी और सिद्धरामैया से दरख्वास्त की थी खुद आपने कि पार्टी के अंदर आप ऐसे लोगों को मत लें जो बीजेपी जैसी जहनीत पार्टी के अंदर जाकर वापस आते हैं, ऐसों को आप मत लें, क्योंकि अगर जो इस पार्टी के अंदर आएंगे तो फिर वो यही जहार उगलेंगे। इस किस्म की बात भी जो है हमारे अकाबिर ने भी जो है पार्टी के हाईकमांड से कही थी। एक बड़े लीडर सर, सीनियर लीडर जो रियासत कर्नाटक में इनकी पहचान है, ये जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, इनको जो है एक तरफ आपने बताया अवाम की जानिब से, एक तरफ अलग, मगर पार्टी की जानिब से इनकी बेजारगी, इनकी नाराजगी, ये कहाँ तक ठीक रहता है? क्योंकि ये कोई 3 साल या 4 साल नहीं, पिछले 5 साल यानी कि 25 साल, पिछली 5 मरतबा यानी कि 25 साल से एक हल्के में जो है एक NRMLA जीतते हुए आ रहे हैं, उनके साथ इस तरह का होना ये कहाँ तक ठीक रहेगा? जहां तक मेरे जहन में बात आ रही है इस मरतबा एकदम बेबाक होकर कहना चाहूंगा, क्योंकि पार्टी से इन्हें कोई ये नहीं है। इस बार पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इनको एंटरटेन कर रही है, पार्टी इनको वेलकम कर रही है। और यहां तक के कुछ जराये के मुताबिक से मैं भी एक छोटा मोटा डेली पेपर बनाता हूं, उम्मत टाइम्स, आप भी शायद देखते होंगे, तो कुछ जराये, कुछ रिपोर्टर्स हमारे पास भी हैं, उसके जरिए से हमें मालूम हुआ है कि खुद पार्टी के आला कमान ने ये बात ताकीद की थी कि तुमने अगर ये लेटर हमें दे दिया है, जब तनवीर सेठ साहब ने लेटर दिया कि मैं जो है इस मरतबा इंतखाब के लिए फिट नहीं हूं, तो पार्टी के आला कमान ने हिदायत दी थी कि इस तरह का काम मत करो, और हमें लेटर तो आपने दे दिया है लेकिन किसी के सामने ये जाहिर मत करो कि तुम नहीं खड़ने वाले हो, इस मरतबा तुम सियासत से अलविदा कह रहे हो। ये बात कहने से भी मना किया था। तो इससे पता चलता है कि पूरी हिमायत जो है अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब तनवीर सेठ साहब की कांग्रेस पार्टी के साथ जो है बिल्कुल मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने कहा कि 5 मरतबा आपने कांग्रेस को खुला जो एक MLA देते हुए भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। एक जगह ये भी सवाल आता है साहब, जैसे साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया और जनाब तनवीर सेठ साहब जो रुकन असेंबली है, उनके दरमियान जो है कुछ अच्छाई यानी कि कुछ सही है, ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और ये जो कल हुआ उसका एक नतीजा है, उसकी तरफ से भी हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कांग्रेस का नुमाइंदा हूं, ना मैं कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर मेरा उतना इन्वॉल्वमेंट है, और ना मैं सियासत में ज्यादा मुंहमिक रहता हूं। मेरा छोटा मोटा एंटरप्राइजेस है, मैं एक कारोबारी आदमी हूं। उसके साथ जो भी कौमी खिदमत मिलती है खादिम बनकर करता हूं। सियासी पार्टियों के ताल्लुक से तो मुझे उतना नहीं है, लेकिन जितना सब लोगों को मालूम है मुझे भी उतना ही मालूम है। जैसा आपने सवाल किया, मैं भी वहीं तक जानता हूं, उसके आगे अंदरूनी चीजें क्या हैं मुझे उसका इल्म नहीं है। और ना ही कभी मैंने अली जनाब तनवीर सेठ साहब से इन बातों को मैंने कुरेद कर पूछा है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, इसके बारे में भी मैंने सवाल नहीं किया है कभी भी। जिस तरह हम अखबार में देखते हैं रोजाना जो है किसी न किसी खबर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है कहीं ना कहीं पर। आपके इल्म में है कि गुलाम नबी आजाद बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। विश्वनाथ जो हमारे रियासत कर्नाटक के हैं, ये भी बड़े लीडर हैं, कभी भी जो है बेबाक बात करने में, बेबाकी जो है ये माने जाते हैं, इन्होंने कांग्रेस हमेशा बीजेपी में रहकर भी आप माइनॉरिटीज के फेवर में बात करते हैं, माशाल्लाह। तो ये किस तरह कांग्रेस जो है अपने जो भी सीनियर लीडर हैं, जो तजुर्बेकार लीडर हैं, उनको क्यों खोती जा रही है? कांग्रेस जो है, पहले जो कांग्रेस का स्टैंड बीजेपी मुल्क के अंदर हुकूमत करने से पहले था, वो आज स्टैंड नहीं है, ये बच्चा बच्चा जानता है। और मैं ये बात कांग्रेस की मुखालिफत में नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जो हाल पहले 10 साल पहले, 8 साल पहले, 9 साल पहले था, अब वो बिल्कुल नहीं है। तो कांग्रेस को अब एक मयाना रवि से चलना चाहिए, अपने अरकान को, अपने अराकीन को लेकर, अपने पार्टी वर्कर्स को लेकर जो एक हिकमत के साथ चलना चाहिए। वरना इस तरह से एक एक करके सारे पार्टी के अगर से मेंबर्स निकल जाएंगे, वर्कर्स निकल जाएंगे, अगर वो कांग्रेस इग्नोर करेगी तो आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस को भी जो है इसका भुगताया उठाना पड़ेगा, और माइनॉरिटीज को भी जो है इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान जितने भी हैं, उनसे हमारी भी ये दरख्वास्त है कि आप जो है माइनॉरिटीज जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी
ये है वो हैं, उनके साथ अच्छा रवैया करें और अल्हम्दुलिल्लाह उनको भरपूर जो है आप ताउन करें। और बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस से परेशान होकर निकल जाते हैं, कांग्रेस की इससे जो है पार्टी छोड़कर निकल गए हैं, जिस तरह आपने बताया अभी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब निकल गए और ये हमारे विश्वनाथ सर निकल गए। तो इस किस्म का नहीं करना चाहिए। आप ही लोग माइनॉरिटीज का, आप ही लोग जो है सेक्युलर माइंड रखने वाले हैं। आपको चाहिए कि कांग्रेस के अंदर मजबूती के साथ जुड़े रहे। शायद ये बात मैंने पहले भी एक बार कही थी, जब सीएम इब्राहिम साहब कांग्रेस छोड़कर निकले थे, तब मैंने कहा आप कांग्रेस के अंदर मजबूत हैं, एक एक करके कांग्रेस की ताकत को कम मत कीजिए, उसका सामना करिए। अगर कोई मुखालिफ है, कोई अंदर इस तरह की कंट्रोवर्सी बनती है तो उसका मुकाबला कीजिए और खुद को डटकर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर रहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि हालात कैसे कैसे आते हैं, हमारे शहर के एमएलए को ले लीजिए, तनवीर सेठ साहब पर हालात आते हैं कभी कभार, फिर भी जो है वो हालात का डटकर सामना करते हैं, कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारते। और हमारे कारपोरेटर रहबाब को भी ले लीजिए, जिस तरह हमारे पंडू साहब हैं, हमारे बशीर साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, माशाल्लाह एक जमाने से जो है कांग्रेस के अंदर वो हमारे अयूब खान साहब हैं, आरिफ हुसैन साहब हैं, हसरत साहब हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह एक हिकमत के साथ जो है कांग्रेस को बागडोर अपने हाथ में रखे हुए चल रहे हैं। अगर वो लोग भी इस तरह नाराज होकर खफगी कर निकल जाएंगे तो इसमें जो है कौम का नुकसान है। तो ये सोचकर अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूती के साथ जिस तरह हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं इसको एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूंगा। सबको चाहिए कि इस तरह जो है डटकर जमे रहें। तो आने वाले दिनों में इनाम हासिल के लिए क्या पूरा 100% अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ही जो है उम्मीदवार का हिस्सा रहेंगे आपके इल्म में? तनवीर सेठ साहब के ताल्लुक से एक और मुख्तसर में खुलासा आपको करता चलूं, और मैं जनाब तनवीर सेठ साहब से मुखातिब होकर भी ये बात कहना चाहता हूं कि आपने जो फैसला लिया है, बल्कि अभी यह फैसला नहीं लिया है, लेकिन आपने जो बात कह दी है कि मैं आइंदा जो है इंतखाब के अंदर या सियासत के अंदर नहीं रहूंगा, बराए करम हमारी भी आपसे दरख्वास्त है कि इस बात को आप वापस ले लें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, एक बहुत अच्छे कारकुन हैं, एक बासलाहियत जो है आप एमएलए हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी खूबियां दी हैं, इसका आप इस्तेमाल करते हुए इस बागडोर को संभालते हुए आगे बढ़ें। चीजें ऐसी छोटी मोटी तो बहुत सारी आती रहती हैं, इसको आप जो है दरगुजर फरमाएं। क्योंकि दो बातें मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगा। आप अपनी खुदी से इस्तीफा लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कि अगर आपकी खिदमत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आती तो आपको जो है मौत के मुंह से अल्लाह निकाल कर फिर जो है लाकर और 3-3.5 साल का टर्म आपसे नहीं चलाता। अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है, अल्लाह तबारक व तआला की एक मर्जी है कि जो आपको मौत के मुंह से निकाल कर जो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसने भी किया अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, जो आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसके अंदर जो है आप मौत के मुंह से निकलकर अल्लाह ताला ने आपको निकालकर सारी दुनिया की कोशिशें अगर इस बात का इरादा कर लें कि किसी शख्स को नुकसान पहुंचाएं, और अल्लाह तबारक व तआला इस बात का इरादा फरमा ले कि मैं इस शख्स को नफा पहुंचाऊंगा, तो सारी दुनिया की ताकतें मिलकर जो है उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह की मर्जी ना हो। बार बार हमारे तमाम हजरात भी ये कहते हैं, वतइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये जो है क्या है, इस आयत से हमें क्या मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में जो है सारी दुनिया की ताकतें हैं, सारी दुनिया की चीजें हैं। जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी नहीं शामिल हाल नहीं होगी, बाल भी किसी का कोई बाका नहीं कर सकता। तो आपको इससे एक सबक, आपको इससे एक ये लेना चाहिए कॉमन से, इससे आपको एक ये भी लेना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे खिदमत करने के लिए चुना हुआ है, तो अपने आप को आप इन सारी चीज़ों से, बेजारगियों से निकाल कर आपको जो है खिदमत के लिए खड़ना होगा। ये आपका अवलीन फरीजा है। क्योंकि 20 साल, अगर दूसरी मिसाल मैंने कहा था 2 मिसालें कहूँगा, दूसरी मिसाल ये है कि अगर आप अवाम आपको ना पसंद करती तो 20 साल का अरसा आप बैठकर जो है अपना ओहदा नहीं संभालते और ना आप एमएलए बनते। अवाम की मोहब्बत का एक खुली मिसाल है। रहा सवाल आपके खिलाफ जो लोग बात करते हैं, ये जितनी भी अपोजिट पार्टियां होती हैं, तो उनका काम ही होता है बात करना, क्योंकि उनके पास और कोई एजेंडा नहीं होता। आपकी मुखालिफत करते हैं, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो अपना जो है
लोहा मनवाना चाहते हैं, वो अपने एमएलए को लाना चाहते हैं, अपनी अपनी जगह सब कोशिश करते हैं। लेकिन हम सब शहर मैसूर, अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर के तमाम हमारे दोस्तों अहबाब, हमारे साथी, हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह तो पहले तो अल्लाह तबारक व तआला की ताकत आपके साथ है। इंशाअल्लाह आप दिल को वो मत कीजिए और कहीं दोस्तों से, इनसे उनसे अगर आपका दिल बेजार हो गया है तो उनसे भी बुलाकर जो है एक बार बात कर आप मामले को आगे बढ़ाएं और फिर से जो है इंतखाबात में अपने आप को पेश करके, जीत और हार तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, फिर से एक बार हल्के की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, फलाह बहबूदी के लिए आप काम करेंगे तो हम सब जो है आपके ममनून व मशकूर रहेंगे और आपके हम शुक्रगुजार रहेंगे।